जय हिंद। द मास्टर जी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग का उड़ान कोर्स 2.0 का सेकंड क्लास है। एक नंबर वाला क्लास हो चुका है जी। जो भी बच्चा नहीं देखा है एक नंबर वाला क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग 2 नंबर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग 1 नंबर वाला देखिएगा, उसके बाद 2 नंबर देखिएंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स ही करेंगे, क्योंकि देखते हैं ना, एक पार्ट जैसे ख़त्म हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट की तरफ में ये होंगे। अभी फ़िलहाल इकोनॉमिक्स ही करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स में कल हमने क्या पढ़ाया था, आप लोग किसी को याद है? देखिए, मैं आप लोग को पढ़ा तो दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा। अगर तुम लोग रिवीजन नहीं करेगा ना, तो कितना भी पढ़ो आप लोग नहीं होगा। इसलिए रिवीजन वगैरह कंटिन्यू होना चाहिए। हम लोग क्या देख रहे थे, चलिए एक बार आप लोगों को याद करा देते हैं। सबसे पहले कल का क्लास में क्या देखे थे हम लोग? ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी, ये सबसे पहला। उसके बाद में स्टॉक और फ्लो ना, मतलब कि स्टॉक का प्रभाव, इस टाइप से कुछ टॉपिक था, उसको देखे थे हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको देख लिए होंगे, अच्छा से आप लोग को याद हो भी गया होगा। तो आज चलिए दूसरा देखते हैं। आज का हम लोग का बेसिकली जो क्लास है, क्या चीज़ को, नेशनल इनकम ना, नेशनल इनकम को लेके है। क्या चीज़ को लेके है जी? नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय को लेकर आज का हम लोग का क्लास है ना। क्या होता है राष्ट्रीय आय, इसको आज का क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए, इंग्लिश में है, आप लोग मत डरिए, आप लोग हिंदी में भी पीडीएफ है। हाँ देखिए, क्या चीज़ का जी? नेशनल आय मतलब, अच्छा, नेशनल आय में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं जी? जीडीपी। क्या पढ़ते हैं? जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कोर्स क्या है, सारा डिटेल में ये सेशन में हो जाएगा आप लोग का। आप लोग इसी वीडियो को गौर से देख लीजिए, आप लोग एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। और एक बात, आज आप लोग का 2 दिन हो जाएगा यूट्यूब पर, तीसरा दिन कल एक दिन और फ्री रहेगा। चौथा दिन से हम लोग क्लास को ऐप पर शिफ्ट कर देंगे। जो भी बच्चे आप लोग कोर्स बाई नहीं किए हैं, आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे लिखा आपको क्या, द मास्टर जी, द मास्टर जी। आप लोगों को एप्लीकेशन पे इस टाइप से कोई ऐप मिलेगा, इस टाइप से ये लोगो है ऐप का, इस टाइप से आप लोग को ऐप मिलेगा। आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप लोग का चौथा दिन से क्लास वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। क्या देख रहे थे हम लोग? जीडीपी। अच्छा, जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी पढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ का ये होना पड़ेगा, याद होना पड़ेगा। जीडीपी का मतलब, अच्छा, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है जी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीडीपी का फुल फॉर्म। घरेलू उत्पाद नहीं है, हाँ, सकल घरेलू उत्पाद शायद हिंदी में ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आप लोगों को एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या है, चले आप लोग का परिभाषा क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में हम लोग तो समझा ही देंगे एक बार आप लोग को। एक बार क्या भाई, समझ में नहीं आएगा तो 10 बार समझा देंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग? देखिए, जीडीपी का अर्थ, एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। मतलब एक देश के अंदर में कुछ भी चीज बनेगा, उत्पादन होगा, उसका अंतिम मूल्य को क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। मतलब आप लोग को समझ में नहीं आया, एक बार यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, ये क्या है? कोई देश है, ये देश हो गया। अच्छा, इस देश के भीतर में कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ना, 1 साल के लिए कोई भी चीज का उत्पादन होगा, कोई भी चीज का उत्पादन होगा। उत्पादन क्या चीज का होगा? उत्पादन दो ही चीज का होता है, एक होता है क्या, वस्तु, वस्तु, और दूसरा क्या होता है? सेवा। वस्तु और क्या, सेवा। एक एक साल के भीतर में एक देश में उत्पादित वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य, क्या मूल्य? अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। मतलब एक देश के भीतर में उत्पादित वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। मतलब इस देश का भीतर में, बाहर में नहीं जाना चाहिए। जैसे भारत देश है, तो भारत देश का भीतर में 1 साल के भीतर में जो भी चीज का उत्पादन होगा, चाहे वस्तु होगा या सेवा होगा। देखिए, इकोनॉमिक्स में आप लोग बस वस्तु को काउंट नहीं कर सकते, उसमें सेवा को भी काउंट करना पड़ता है। जैसे सेवा मतलब क्या होता है? वस्तु तो आप लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चावल है, तो चावल बिक रहा है, बेच रहा है, तो क्या वस्तु का श्रेणी में आ जाएगा वो। सेवा का मतलब, मान लीजिए जैसे मैं ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोग को सेवा तो दे रहा हूँ ना। तो जैसे आप लोग कोर्स बाई किए हैं, तो
पैसा तो आप लोग ने पेमेंट किया है इस तरफ में, तभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोग को क्या बेच रहा हूँ, सेवा बेच रहा हूँ। और आप लोग कहीं से चावल खरीद के लाते हो, क्या श्रेणी में है, वो वस्तु का श्रेणी में आता है। तो एक देश के भीतर में वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अच्छा, क्या बाहर वाला मूल्य को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ठीक है, सॉरी किया जाएगा, बाहर वाला को भी किया जाएगा, जीएनपी में उसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाहर का कोई कंपनी है, जैसे एलजी कंपनी, सैमसंग को ले लीजिए ना, जैसे इस तरफ में कोई देश है सैमसंग, सैमसंग भारत का नहीं है, आप लोगों को पता है ना, कहाँ का है, दक्षिणी सॉरी साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया का क्या कंपनी है, सैमसंग। सैमसंग ने अपना एक फैक्ट्री लगाया, कहाँ पे, एक देश के भीतर में। सैमसंग कंपनी तो इस देश का नहीं है, बट सैमसंग ने अपना देश से इस देश के भीतर में कंपनी लगाया, और इस देश में सैमसंग कंपनी आया, और सैमसंग ने टोटल 100 रुपया कमाया देश के भीतर में, कितना, 100 रुपया सैमसंग ने कमाया टोटल। तो ये जो सैमसंग बाहर देश से आके इस देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और 100 रुपया कमाया, उस पैसा को भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा, उस पैसा को भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। जीडीपी इसी को ही कहते हैं। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक साल के भीतर में वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अच्छा, अंतिम मूल्य मतलब क्या होता है, लास्ट प्राइस। अंतिम मूल्य मतलब क्या, लास्ट का प्राइस। इसको कैसे समझें आप लोग को, जैसे मान लीजिए आप लोग समोसा खाने जाते हैं कहीं पे, मान लीजिए जाते ही आप लोग ना समोसा खाने जाते हैं, ये मान लीजिए कोई समोसा है, ठीक है, इस टाइप से होता है समोसा ना। समोसा को बनाने के लिए क्या लगता है, आलू, चलिए समझा रहा हूँ बस, ठीक है, आप लोग मजाक मत उड़ाइए, कमेंट कर देते हैं आप लोग क्या क्या। देखिए समोसा को बनाने के लिए क्या लगता है, सबसे पहले आलू ना, दूसरा क्या लगता है, मैदा, तीसरा क्या लगता है, तेल ना, उसके बाद मसाला, मसाला, चलिए ठीक है, ये चार चीज, और भी कुछ कुछ चीज होता है, चल पर मैं इतना ही लिख रहा हूं ना, ये चार चीज करके क्या बनता है, एक समोसा बन गया, ठीक है, एक क्या बन गया जी, समोसा बन गया। अब जैसे मान लीजिए कोई विनोद नाम का आदमी है ना, विनोद नाम का कोई बंदा है, मान लीजिए समोसा खरीदने जाएगा, तो समोसा जैसे खरीदने जाएगा, 2 रुपया ये मैदा का, 2 रुपया ये आलू का, 2 रुपया ये तेल का, 2 रुपया ये मसाला का, और 2 रुपया चटनी का, इस टाइप से वो पे करेगा पैसा, वैसे तो पे नहीं करेगा। एक ही बार में ये सबको करने के बाद में इसका समोसा क्या है, अंतिम मूल्य, ये 2-2 रुपया कर करके सबका पे करेगा, नहीं करेगा। एक ही बार में समोसा को तल के जैसे निकाला, एक ही बार में क्या पे करेगा, अंतिम मूल्य, लास्ट प्राइस, उसी को ही क्या कहते हैं, अंतिम मूल्य कहते हैं, ठीक है, उसी को ही क्या कहते हैं, अंतिम मूल्य कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक देश के भीतर में एक साल के अंदर में वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीडीपी कहते हैं, उसी को जीडीपी कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा, ये जीडीपी का सूत्र है, फॉर्मूला, जीडीपी किस टाइप से निकलते हैं उसको कल का क्लास में सिखाऊंगा, क्योंकि कल का क्लास में जीडीपी का टाइप पढ़ाऊंगा ना, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, इस टाइप से कुछ कुछ है, उसको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे, इसका मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। चलिए याद रखें कुछ कुछ ट्रिक क्या है। देखिए, देश के अंदर उत्पादित होना चाहिए, जीडीपी में कोई भी चीज कहाँ, देश का अंदर में उत्पादित होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, उत्पादन भारतीय या विदेशी दोनों शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे सैमसंग बाहर का है और अपना देश में आके काम किया, पैसा कमाया 100 रुपया, तो सैमसंग का पैसा को क्या शामिल किया नहीं जाएगा, सैमसंग का पैसा को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है, इस टाइप से होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा ये चीज। अच्छा, इसके बाद में इसमें और एक चीज आता है क्या, हाँ, जीएनपी, क्या आता है जी, जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी में, जीडीपी ही है ये भी, बस ये सकल घरेलू उत्पाद, क्या ये, सकल घरेलू उत्पाद नहीं, राष्ट्रीय उत्पाद, अपना देश का भीतर का हो जाएगा ये ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मतलब इसमें क्या है, देश के निवासियों, मतलब देश में रहने वाले लोग ना, देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं की कुल मूल्य को क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीएनपी कहते हैं। इसको याद रखना, ट्रिक क्या है, विदेश में काम करने वाले लोगों को शामिल होंगे, पहला बात यह है ना। दूसरा क्या, भारत में काम करने वाले विदेशी को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जीएनपी किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा, अभी आप लोग अच्छा समझ में आएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, जीएनपी, जीएनपी
जीएनपी किसे कहते हैं? ये मान लीजिए कोई देश है, इसमें भी देश के अंदर में ही होगा उत्पादन ना, क्या वस्तु और सेवा, कितना, 1 साल के लिए, ठीक है। इस तरफ का सैमसंग कंपनी है, मान लीजिए सैमसंग कंपनी अपना फैक्ट्री डाला ये देश में, दूसरा देश में, कोई देश में डाला फैक्ट्री ना, और यहाँ पे 100 रुपया कमा रहा है ना। ये जो 100 रुपया है, ये 100 रुपया का देश के लिए दे देगा? ये नहीं देगा, ये 100 रुपया को ले जाएगा वापस, ठीक है, 100 रुपया को वापस ले जाएगा। अच्छा, मान लीजिए ये देश में टोटल 90 रुपया का ये हो रहा है, मतलब टोटल कमाई हो रहा है ना, देश के भीतर में मान लीजिए 90 रुपये का कमाई हो रहा है। उसके बाद में सैमसंग वाला 90 रुपये नहीं, 90% का ये हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और जो ये विदेशी कंपनी देश का भीतर में 10% का क्या कर रहा है, ये दे रहा है, पैसा दे रहा है, टोटल 100% मिल के बन गया है। लेकिन क्या 10% को काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये 10% किसका, बाहर देश का है, तो देश के भीतर में बस 90 रुपया है ना। अगर बात करेंगे देश का रियल पैसा कितना है, 90% ही देश का रियल पैसा है। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर का 10% उसको तो ले जाएगा, कमा के चल जाएगा, अपना देश को थोड़ी दे के जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद में लेकिन और एक चीज देखिए ना, मान लीजिए कोई दुबई में कोई व्यक्ति कमा रहा है ना, दुबई में कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, कमा रहा है, मान लीजिए वो 50 रुपया कमा रहा है, मान लीजिए कितना, 50 रुपया कमा रहा है। और यहाँ का आदमी लोग मतलब ये 90 रुपया कमा रहा है, और बाहर में कोई 50 रुपया कमा रहा है। अच्छा, ये जब बाहर में 50 रुपया कमा रहा है, तो ये पैसा कमा के कहाँ भेजेगा? यही देश में तो भेजेगा। तो इसका 50 रुपया को इसका में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन विदेशी कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री डाला है और उसका पैसा को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पैसा कमा के वापस चल जाएगा, ठीक है। और बाहर में कोई व्यक्ति कमा रहा है, वो पैसा तो कमा रहा है, लेकिन वो वहीं पे थोड़ी ना बसा है, प्रवासन उसका उधर पे नहीं हुआ है, वो पैसा कमा के अपना देश में दे ही रहा है। बात समझ में आ गया? उसी को ही क्या कहते हैं, जीएनपी। जीएनपी भी 1 साल के लिए वस्तु और सेवा इसमें भी उत्पादित होगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत तेज तो नहीं चल रहा हूँ, देखिए इकोनॉमिक्स से आप लोग ना ध्यान लगा के थोड़ा देखिएगा, ठीक है। बहुत कोई क्या होते हैं कि बीच क्लास से छोड़ नहीं होगा बोल के उठ के चल जाते हैं, इस स्टेप से आप लोग मत कीजिए, समझ में आप लोग को प्रॉपरली आएगा ना। 1 हफ्ता टाइम दीजिए अपने आप को मौका दो। लाइफ में पता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग खुद को टेस्ट कैसे करेगा, खुद को टेस्ट करने के लिए तुम लोग अपने आप को मौका दो। अगर तुम अपने आप को मौका ही नहीं देगा तो अपने आप को प्रूफ कैसे करेगा? अपने आप को प्रूफ करने के लिए तुम लोग को मौका देना पड़ेगा। और मौका क्या है? अपने आप को समय दो। जब तक समय नहीं देगा तब तक तुम लोग खुद को प्रमाणित नहीं कर सकेगा, ठीक है, यही चीज है। चले आगे देखते हैं। आगे क्या है? एनडीपी ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में देखते हैं। अच्छा, एनडीपी का अर्थ क्या होता है? अच्छा भाई, इसका पीडीएफ डाल दीजिएगा, ठीक है। इसका आप लोग को पीडीएफ, जो यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे हैं, पीडीएफ आप लोग को एप्लीकेशन मिलेगा। आप लोग सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री सेशन वाला जो पीडीएफ रहेगा फ्री रहेगा अभी, ठीक है। 3 दिन का पीडीएफ फ्री रहेगा, चौथा दिन से शायद हो सकता है पेमेंट करना पड़े। अब मेरा पॉकेट है थोड़ी ये ना, मेरा पॉकेट फ्री में पढ़ा देता हम तो, बट पता है ना आप लोग को, सब में ऊपर 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 कोई कोई बैठा होता है, तो मेरे ऊपर भी कोई है, उसके ऊपर में कोई हो सकता है ना, बट मेरे ऊपर में जो है हम उसको ही पहचानते हैं, उसके ऊपर में कौन, आई डोंट नो। चलिए क्या देखते हैं आप? एनडीपी, क्या देखते हैं भाऊ? एनडीपी देखते हैं ना, एनडीपी। अच्छा, यहाँ पे क्या डेमोस्ट्रेशन, मतलब क्या, घिसावट, क्या है जी? घिसावट। देखिए आप लोग को नहीं समझ में आएगा ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग ना। मान लीजिए देश के भीतर में 10 ठो बन रहा है, नहीं 100 ठो बॉल बत्ती बन रहा है ना, बॉल बत्ती ना, बॉल्फ, क्या बन रहा है? बॉल्फ, क्या बन रहा है? बॉल्फ। कितना बन रहा है? 100 ठो बन रहा है, 100 ठो बॉल्फ बन रहा है देश के भीतर में। सेवा मतलब कि इस सेवा में नहीं आएगा, वस्तु में आएगा ये ना। उसमें से मान लो अब बॉल्फ है तो फ्यूज तो होगा, 10 ठो क्या हो गया? फ्यूज हो गया, टूट फूट गया, मतलब कि डेमोस्ट्रेशन हो गया, वही मतलब कि घिसावट के कारण टूट फूट गया। तो रियल कितना बच रहा है? 90। और इसी 90 को क्या कहेंगे हम लोग? एनडीपी कहेंगे। मतलब ये शुद्ध वाला है ना, शुद्ध डोमेस्टिक, मतलब कि शुद्ध घरेलू उत्पाद ना, शुद्ध क्या? घरेलू उत्पाद इसका हिंदी नाम होता है। मतलब एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी माइनस क्या, घिसावट, जो घिस चुका है, जो टूट फूट चुका है, उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आप लोगों का? एनडीपी निकल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। क्या मशीनों की घिसावट से मूल्य की कमी ना, जैसे टूट फूट गया 10 ठो बॉल बत्ती, अभी 90 ठो का टोटल ये हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर समझ में आ गया ना आप लोगों को? आगे देखते हैं अब क्या,
आगे आप लोग का इसमें क्या, एनएनपी। एनएनपी मतलब क्या, एनएनपी मतलब भी सेम वही है ना, एनएनपी मतलब भी क्या सेम वही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो एनडीपी था, एनडीपी था जीडीपी के लिए, और एनएनपी है जीएनपी के लिए ना। जैसे एन एन पी ना, जैसे मान लीजिए इसमें अब जीएनपी ना, अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद वाला देखेंगे, देश के भीतर में जो बाहर वालों को शामिल नहीं करेंगे वाला को। यहां पर भी मान लीजिए 10 ठो बॉल बत्ती बन, सॉरी 100 ठो बल्ब बन रहा है, उसमें से 10 ठो फ्यूज हो गया ना, तो बचा कितना, 90 ही बचा। और जो 90 बच रहा है, ये कौन वाला है, ये नेशनल वाला, राष्ट्रीय वाला है। ठीक है, मतलब एनएनपी जो रहता है वो जीएनपी से ये करके निकालते हैं, काउंट करके निकालते हैं, और एनडीपी को जीडीपी से काउंट करके निकालते हैं। ठीक है, वही चीज है ना। जीएनपी में से डेमोस्ट्रेशन घटा देने से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, एनएनपी कहते हैं। बात समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा, अब इसमें एक बात यह रहा है कि आप लोग खुद बताइए, देश के लिए जीडीपी इंपॉर्टेंट है कि जीएनपी इंपॉर्टेंट है? आप लोग क्या कहेंगे कि सर देश के लिए ना जीएनपी इंपॉर्टेंट है, सही बात है ना। जीडीपी तो सही बात है, आप लोग देख लीजिए क्या बोलना चाहता है हम ना। देश के लिए जीडीपी इंपॉर्टेंट है कि जीएनपी इंपॉर्टेंट है? देश के लिए जीडीपी इंपॉर्टेंट है कि क्या, जीएनपी? देखिए, जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब बाहर वाला पैसा को भी शामिल किया जाएगा ना, बाहर वाला पैसा को भी शामिल किया जाएगा। और जीएनपी में ना मान लीजिए 100 रुपया देश का भीतर से कमा रहे हैं और 50 रुपया कोई विदेशी कंपनी कमा रहा है, तो टोटल कितना, 150 रुपया। कितना, 150 रुपया। लेकिन अपना औकात देखना है तो यहां पे देख लीजिए ना, उसमें से अपना पैसा बस कितना, 100 रुपया ही है, क्योंकि ये 50 रुपया तो बाहर देश का है, 50 रुपया तो बाहर देश में चला ही जाएगा। ये कहां बाहर देश वाला है बोला, ये बाहर देश वाला पैसा बस ये राष्ट्रीय का, बस ये पैसा कहाँ का है, राष्ट्रीय का है। तो जीएनपी हम लोग का कितना, 100 रुपया है। 50 रुपया को क्यों काउंट नहीं किया, 50 रुपया को इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि वो बाहर देश का पैसा, बाहर देश का पैसा को अपना देश में शामिल क्यों करेंगे? दूसरा का प्रॉपर्टी को अपना कह के कोई फायदा है, दूसरा का सही, अपना वाला अपना सही। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो अपना 100 रुपया ही है। लेकिन आप लोग एक चीज को गौर कीजिए, देश के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जीडीपी है। ठीक है, देश के लिए सही में सबसे इंपॉर्टेंट जीडीपी है, क्योंकि जब बाहर का कंपनी अपना देश में आएगा, फैक्ट्री लगाएगा, मैंने माना कि वो बाहर का कंपनी अपने देश में फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री लगाने के बाद में उससे प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, आधा पैसा वो खुद कमा के ले जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, मिलेगा यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलेगा, मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ लोगों को पैसा भी मिलेगा। तो अगर बाहर का कंपनी अपना देश में नहीं आएगा तो फैक्ट्री लगेगा नहीं, तो यहाँ के लोग बेरोजगार होंगे थोड़ा बहुत। तो इसलिए जीडीपी से भी, मतलब जीडीपी भी इंपॉर्टेंट है ना। जीएनपी तो सही में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीडीपी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। कभी आप लोग ने ये सुना है कोई गवर्नमेंट का मुंह से कि देश को जीएनपी बढ़ाना पड़ेगा? सारा गवर्नमेंट क्या कहता है कि देश को जीडीपी को ग्रोथ करने को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा तब तक जीएनपी ग्रोथ नहीं होगा ना, क्योंकि जीएनपी के ऊपर में टिका हुआ है कौन, जीडीपी ना। जिस दिन जीडीपी गिरा जीएनपी अपने आप गिर जाएगा। ठीक है, मतलब जिस दिन जीडीपी गया, झड़प हुआ, उस दिन जीएनपी भी अपने आप साथ साथ गिर जाएगा। तो इसलिए देश के लिए जीडीपी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर का कंपनी आएगा, माना कि वो पैसा कमा के जाएगा, लेकिन अपना देश के लिए तो कुछ छोड़ के जाएगा। अब यहाँ के लोग फ्री में थोड़े ना काम करेंगे इस टाइप से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सब चीज। और इसमें कुछ कुछ चीजें जैसे नेफा, इसमें क्या है, विदेश से प्राप्त फैक्टर इनकम और विदेश को दी गई फैक्टर इनकम का अंतर। मतलब इसको ना हम लोग कल देखेंगे, जब सूत्रा वाला दिखाऊंगा ना उस टाइम, मार्केट प्राइस फैक्टर कोर्स, उसको कल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, मार्केट प्राइस फैक्टर कोर्स, इस टाइप का कुछ कुछ टॉपिक उसको हम लोग कल का क्लास में। अरे आज थोड़ा मीटिंग है तो हम लोगों का पता नहीं क्या चीज़ का मीटिंग है, प्रोफेसर ने बोला है कि आप लोग को मीटिंग आना है, इतना टाइम से आ जाइएगा, तो इसलिए आज कम ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल थोड़ा लंबा टाइम तक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक इतना आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।